नमस्कार। बुक ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सुन रहे हैं अशोक मानव की पुस्तक विश्व गुरु भारत, मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। भाग 11, खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को। ईश्वर की असीम कृपा से जीव को यह मानव शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जैसे एक मशीन का मैनुअल होता है जिससे उसकी कार्य प्रणाली को जानकर उसकी विशेषताओं को समझ लिया जाता है। हर युग की भिन्न परिस्थितियों में संत महापुरुषों ने इसके बारे में समझाकर मनुष्य की सोई हुई आत्मा को झनकृत किया तो जिज्ञासु जनों को आत्मज्ञान से प्रकाशित कर उनका जीवन भी प्रकाशित किया। लाखों करोड़ों लोगों को मन की शांति, विवेक, प्रभु नाम जपने की शक्ति मिल सकती है यदि ज्ञानदाता संत महापुरुषों की खोज कर उनसे इस मानव शरीर में छिपे अगाध ज्ञान विज्ञान के अनमोल खजाने को प्राप्त करने हेतु जिज्ञासु अपने मन को राजी करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार सच्चे तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जब आत्म साक्षात्कार होता है तब इस देव दुर्लभ मानव शरीर का मैनुअल समझ में आता है। इसकी कार्य प्रणाली में छिपा प्रकृति और पुरुष परमात्मा के संविधान का पता चलता है जो सृष्टि के सभी प्राणियों पर लागू है। वह है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो वार्तालाप किया उसके आध्यात्मिक स्पंदन से धर्म की स्थापना के द्वारा मानवता के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान में ही व्यवहार करते हुए अपनी सुख, शांति, प्रगति सुनिश्चित करते हैं। इष्ट मित्रों से हमारा व्यवहार वर्तमान में ही होता है। पर यह कितने आश्चर्य की बात है कि समाज अपने वर्तमान तत्वदर्शी सदगुरु को नहीं जानता। जीवन के निर्माण में हमारे सम्मानित गुरुजनों का योगदान रहा है जिन्होंने हमें पूरी शिक्षा देकर आगे बढ़ाया। पर जीवन के दुख कष्टों के भंवर जाल को काटने वाले ज्ञानदाता गुरु को धर्म ग्रंथों में सदगुरुदेव कहा गया क्योंकि वे उस अविनाशी सत्य का बोध कराते हैं जिसका वर्णन युग युगांतर में अनेक संतों ने किया। तत्वज्ञानी संत महापुरुषों ने अपने अपने समय में उस परम सत्य का तत्वबोध मानव के हृदय में कराया। मानव के मन का अज्ञान अंधकार दूर कर उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया जिसे नूरे इलाही, डिवाइन लाइट, चांदना, भर्गो ज्योति या परम प्रकाश कहकर धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। हर व्यक्ति के अंदर वह ज्योति निरंतर प्रकाशित है, पर वह इस अविनाशी सत्य को न जानकर इस नाशवान संसार को ही पूरा सच मान रहा है। प्रभु का तत्वबोध न होने से अनेक मतांतर मानव समाज को एक नहीं होने देते। प्रकृति व ईश्वर के एक नियम, अनुशासन व शाश्वत संविधान को न समझने से एक दूसरे से दूर होकर मानव त्राही त्राही कर रहा है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गोम्पा या चर्च मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले स्थल होने चाहिए थे, पर धर्म के वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण समाज लकीर का फकीर बना हुआ है। धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, हिंसा, भ्रष्टाचार, आतंकी खून खराबा हो रहा है। समाज यह विचार नहीं कर पा रहा है कि धर्म तो धारण करने की शक्ति है जिसका क्रियात्मक बोध प्राप्त करना ही मानव का वास्तविक धर्म मानव धर्म है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, ईसा मसीह आदि महापुरुषों ने धर्म तत्व का बोध मानव के हृदय में कराया। धरती, आकाश, सूर्य, जल, वायु की तरह यह शाश्वत तत्व कभी नहीं बदल सकता। व्यक्ति स्वयं कौन है, संसार में क्यों आया है, कौन सी शक्ति उसे चला रही है, जिसके सहारे वह जी रहा है, इसका किसी को अनुभव नहीं है। इस अज्ञान, संशय व भ्रम के अंधकार में घिरी दुनिया को जीवन की दिशा कैसे मिलेगी? आधुनिक समाज दुखी व अशांत होकर एक दूसरे में कमियां निकालकर नफरत व दुर्भावना का शिकार हो रहा है, तो सद्भावना की शक्ति कैसे प्राप्त होगी? देवर्षि नारद 14 विद्याओं के ज्ञाता होकर भी अशांत रहते थे, अतः गुरु धारण कर उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति से मन की शांति प्राप्त की। भौतिक ज्ञान में निपुण डिग्रीधारी भी बिना आत्मज्ञान के अशांत, दुखी व अधूरा है, जो कथनी करनी में फर्क नहीं कर पाता। प्रभु तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। इसका रहस्य नहीं जानता, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। प्रथम तो सच्चे संत महापुरुष के सत्संग का मिलना ही दुर्लभ है। फिर सत्संग गंगा में डुबकी लगाकर निर्मल हृदय से गुरु दर्शन कर यह समझना कि ज्ञानदाता गुरु महाराज ही मोक्षकारी प्रकट चेतन देव है, जिनकी असीम कृपा से भक्तों का त्रय तापों से उद्धार हो रहा है। ऐसे परम देव के बताए सूक्ष्म ज्ञान में मन लगाकर नियमित अभ्यास के द्वारा तन मन धन की सार्थकता समझकर शुद्ध भाव से समर्पण करते हैं, वे गुरुमुख होकर ध्यान साधना की शक्ति व ज्ञान प्रचार का पुण्य प्राप्त करते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का सत्संग मिला तो शंका समाधान के द्वारा उसके मन के संशय भ्रम दुराग्रह मिट गए। उनका मन आत्मज्ञान रूपी अमृत का पात्र बन गया, मोह अहंकार मिट गया। तब वह महाभारत युद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने में तत्पर हुआ। आज अनेकों उलझनों भ्रम संशय अहंकार से भरा हुआ जो मानव का मन है, उसका लाभ विनाशकारी शक्तियों को मिल रहा है। महाभारत के युद्ध मैदान की तरह आज दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। निरंतर सुमिरन करते हुए युद्ध अपने मन से संघर्ष करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। आज भी दुनिया को श्री कृष्ण जी जैसे तत्वदर्शी सद्गुरु ही बचा सकते हैं, यदि अर्जुन की भांति निश्चल गुणग्राही बनकर मानव उनकी कृपा का पात्र बने। भगवान ने मोह निराशा और भ्रम से उभरकर कर्म करने की महान प्रेरणा अर्जुन के माध्यम से संसार को दी है। कर्मों का फल बहुत ही निर्दयी होता है। द्रौपदी के अपमान को देखते हुए मौन रहने वाले शूरवीरों की महाभारत में कैसी दुर्गति हुई। सत्य और न्याय के विरुद्ध धर्म अधर्म के उस युद्ध में अपने आप को अजय मानने वाले सभी महारथियों के कर्मों का भयंकर निर्णय हुआ, विनाशकारी युद्ध में हुआ। खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। बाप आरे से चीरेगा जब पुत्र को, माता रो न सकेगी ललन के लिए। ऐसा भी समय आया था जब राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान किए राज्य को मांगने मुनि विश्वामित्र पहुंचे और उन्हें दान देने के बाद दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी पुत्र और स्वयं को बेचना पड़ा। अनेक कष्ट सहन करने की परीक्षा में सफल होने पर विश्वामित्र ने उन्हें राज्य लौटाया और सत्य धर्म की विकट परीक्षा में सफल होने पर आशीर्वाद दिया। अर्जुन के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें राजा मुरध्वज की परीक्षा लेने वेश बदल कर गए और अपने सिंह के लिए उनके पुत्र के मांस का भोजन मांगा। आदेश के अनुसार पति पत्नी को आरे से पुत्र को बिना आंसू बहाए चीरना पड़ा और भोजन परोसना पड़ा। भगवान की लीला थी यह दिखाना कि अर्जुन से भी बड़े भक्त त्याग और वैराग्य पूर्वक भक्ति से धन्य हो रहे हैं। उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्र को जब आवाज देकर बुलाया तो पुत्र जीवित ही प्रस्तुत हो गया। ऐसे महान त्यागी वीतरागी गुरु आज्ञा में समर्पित राजाओं के गौरवशाली इतिहास से उज्जवल होकर ही यह भारत विश्व का गुरु बना।